फ्रेंड्स, मैं जो कुमार आपके एक बार फिर से उत्कर्ष सिंह के लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, आज को आपको पता है अपनी क्लास रहने वाली एनाटॉमी पे, एंड एनाटॉमी का अपना आज का लास्ट टॉपिक होगा टिश्यू से मसल्स टिश्यू। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं हम टिश्यू के बारे के अंदर हमने 4 टाइप के मेन टिश्यू पढ़े थे। एंड जो आज की क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आज से आपके सिस्टम शुरू हो जाएंगे जो कि एमएसएन से रिलेटेड है, क्योंकि एनाटॉमी का हम पोर्शन पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपके एमएसएन का डिजीज पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। सो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका फर्स्ट सिस्टम शुरू होगा कार्डियक सिस्टम, तो उसके अंदर आपके कार्डियक मसल्स से काफ़ी वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। एंड ये ऐसा यहाँ से मसल्स जो टिश्यू है, ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपके हर एक सिस्टम के अंदर यहाँ से पॉइंट्स आएंगे। सो आपको समझना जरूरी है कि कैसे आपके जो स्पिंक्टर वगैरह होते हैं उनके अंदर कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। सो डिस्कस करते हैं आज की क्लासेस मसल्स टिश्यू। तो सबसे पहले हम मसल्स टिश्यू में डिस्कस करेंगे तो जो मसल्स टिश्यू होते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि मसल्स टिश्यू किसे कहते हैं। जो सेल्स होती है वो मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। तो उसी टिश्यू से मिलके क्या बनते हैं, आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो जो टिश्यू है, तो अब बात कर रहे हैं मसल्स टिश्यू की। तो मसल्स टिश्यू के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो मसल्स टिश्यू के अंदर जो कौन सी सेल होती है जो मसल्स टिश्यू बनाती है। आपकी जो सेल होती है वो मायोसाइट सेल्स या मसल्स फाइबर, मतलब कह सकते हो जो सेल होती है मायोसाइट सेल्स मिलके आपके क्या बनाती है, मसल्स टिश्यू बनाती है। यहाँ तक क्लियर है ना, ध्यान से सुनना। जो मायोसाइट सेल्स होती है वो क्या कहती है, आपकी मायोसाइट सेल्स मिलके आपका मसल्स टिश्यू बनाती है। ओके, तो इन मायोसाइट सेल्स होती है या फिर मसल्स टिश्यू होता है, इनके अंदर कुछ इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इनके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है एंड रिलैक्स हो सकती है। मतलब जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कॉन्ट्रैक्शन, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, और रिलैक्सेशन मतलब कि मान लीजिए आपके हाथ में कोई रिबन है, अगर आप उसे खींचते हैं तो वो क्या करता है, एक स्ट्रेचिंग आ जाता है उसके अंदर, मतलब कि क्या हुआ है, एक स्ट्रेच हो चुका है, और जैसे आप छोड़ते हैं वो रिलैक्स होता है। तो इसी तरीके से आपके मसल्स के अंदर भी फंक्शन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मसल्स टिश्यू कहते हैं। इसी बेसिस पे मसल टिश्यू को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है आपके स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कैसे कैसे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपका स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स आपके नाम से स्केलेटल के अंदर आपके माइंड में सेट होना चाहिए। स्केलेटल मसल्स की मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात होगी, बोन वाले रिलेटेड बात होगी, बोन की बात कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब कि ऐसे मसल्स जो आपके बोन से क्लोज रिलेशन रखते हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम से क्लोज रिलेशन में रहते हैं, मतलब कि वहाँ से अटैच होते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम से। वहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्केलेटल मसल्स, जो आपके बॉडी वेट को 40% आपका बॉडी वेट बनाती है। मतलब फॉर्म ऑफ 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट कौन से मसल्स बनाते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स। तो हमने क्या बोला, मसल्स अटैच विद स्केलेटल सिस्टम, उन्हें क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। इनके अंदर जब इनके माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है तो उसके अंदर देखा जाता है कि कुछ ट्रांसवर्स स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि डायग्राम की बात करूं मैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है गाइस, तो इसके अंदर ऐसे ट्रांसवर्स स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें ट्रांसवर्स कहते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। इसी बेसिस पे इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो यहाँ पर ट्रांसवर्स स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम क्या कहलाता है, स्ट्रेटेड मसल्स। दूसरा नाम कहलाता है इसका स्ट्रेटेड मसल्स। पूछा जाता है स्ट्रेटेड मसल्स किसका नाम है, स्मूथ का, स्केलेटल का या कार्डियक का। माइंड में सेट होना चाहिए आपकी, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले, ट्रांसवर्स स्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो किससे कंट्रोल में होती है, किसके कंट्रोल में होती हैं। अब आपका देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखना, आपका जो नर्वस सिस्टम है ये 2 में डिवाइड होता है आपका। ठीक है गाइस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 आते हैं। फर्स्ट आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके ये आपका होता है जो इनवॉलेंट्री होता है गाइस, ठीक है, जिसके अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिस्कस करते हैं। जबकि ये वाला होता है जो कि एक वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब आपके कंट्रोल में होता है, जो भी आप चाहोगे वही फंक्शन होगा इसका। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, देखना यहाँ पे स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल बाई सोमेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि क्या है, वॉलेंट्री है, इसलिए इसको वॉलेंट्री
स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, मतलब इससे वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोल में होता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि मान लीजिए अब आपके हाथ में है, आपकी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है, तभी तो आप जो चाहो वो मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके वॉलेंट्री सिस्टम कंट्रोल करता है इससे। जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि न्यूक्लियस एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरल प्रेजेंट होंगे। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये मसल्स है स्केलेटल मसल्स, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस बहुत सारे होंगे, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ऐसे पेरिफेरल, नॉट सेंटर, ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरल पे। देन कॉन्ट्रैक्शन, अब जो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपके पीछे एक डॉग लग जाता है, ठीक है गाइस, तो वहाँ पे आपके अंदर इतनी फुर्ती आ जाती है भागने की कि आपकी मसल्स इतना वर्क करने लग जाती है कि आप वहाँ से तुरंत निकल लेते हो। वो क्यों निकल लेते हो, क्योंकि आपकी वहाँ पे जो आपका मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, उनके अंदर इतना फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था डेफिनेशन में, इन मसल्स की कैपेसिटी होती है क्या करने की, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इनमें स्ट्रेचिंग होगी, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करती है पावरफुल, और वॉलेंट्री है इसलिए क्योंकि इनमें पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये वॉलेंट्री होती है इसलिए हम किसी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन, या मान लीजिए कोई फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन आ जाती, तो यहाँ पे आपकी स्केलेटल मसल्स वर्क करना शुरू कर देती हैं। ओके, फिर आता है आपका इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। अब ये क्या है इंटरकैलेटेड डिस्क, देखिए जो आपकी ये मसल्स फाइबर होती है, हमने पढ़ा है कि जो मसल्स टिश्यू होते हैं मसल्स फाइबर से मिलकर बने होते हैं, मसल या मायोसाइट सेल्स से। तो इन मसल्स फाइबर्स के बीच को, इनको सेपरेट करने का जो काम करते हैं, जो इनको सेपरेट करती है, उन्हें हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, क्योंकि इन्हें सेपरेशन का काम करती है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखती हैं। सो वो कौन रखती हैं, उन्हें कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, या फिर यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होती है इनमें, गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन क्या करते हैं, आपके एनर्जी को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये गैप जंक्शन एनर्जी को मेंटेन करने का काम करते हैं, मतलब कि आपकी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे गैप जंक्शन, मतलब यहाँ पे जो ये मसल्स फाइबर्स के बीच में ये जो गैप पाया जाता है, वही क्या कहलाता है कि इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना गाइस। अब इसके अंदर इनकी जो स्केलेटल मसल्स क्या करती हैं, आपकी पोस्चर बनाने का काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, इलास्टिसिटी का काम करती है। स्केलेटल मसल्स से देखो आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो पहला बनता है आपके यहाँ से, क्या इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ऑफकोर्स होती है। इसका जो कंट्रोल होता है कौन से सिस्टम के थ्रू होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो इसका दूसरा नाम होता है वो होता है स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि इसमें ट्रांसस्टेशन प्रेजेंट होता है। पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर यहाँ से। सो फिर नेक्स्ट आता अपना स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, विसरा के अंदर। ओके, अब विसरा क्या होता है, देखो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, जो उनकी इनर लाइनिंग होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। होलो मस्कुलर ऑर्गन उन्हें कहते हैं जिनके अंदर एंट्री होती है, एग्जिट होती है, कैविटी होती है, और उनकी 4 दीवारें होती हैं, 4 वॉल होती हैं। फिर वॉल कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लैटरल, उन्हें हम कहते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। इसीलिए उनकी जो 2 लेयर होती है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, तो विसरल लेयर में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होगी, स्मूथ मसल्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेसन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, नो स्ट्रेसन आर प्रेजेंट। कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मतलब कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब कि आपके जितने भी, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाएगी, आपकी बॉडी से स्वेट आना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी के फंक्शन बढ़ जाएंगे। फ्लाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जबकि ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सो यहाँ पे कंट्रोल बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि दोनों काम कर सकते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जब जरूरत होगी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा ये। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसे हम इनवॉलेंट्री कहते हैं, जबकि सोमेटिक को वॉलेंट्री कहते हैं। सो स्मूथ मसल्स कौन सी मसल्स कहलाती है, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स कहलाती है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ओके, फिर आता है सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये मसल्स है, ठीक है, स्ट्रेशंस तो प्रेजेंट होते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। देखना कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपकी मसल्स ऐसे, इनमें ऐसे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे,
ऐसा सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है ना। तो सेंटर में प्रेजेंट है, ये देखिए सेंटर में प्रेजेंट है एंड सिंगल न्यूक्लियस है। इसमें तो मल्टीपल न्यूक्लियस थे, इनमें सिंगल न्यूक्लियस है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे प्रेजेंट इन होलो कैविटी, स्टार्टिंग बता चुका हूँ मैं होलो कैविटी। एग्जाम्पल के लिए आपका स्टोमक एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इंटेस्टाइन, ठीक है गाइस। फिर आता है आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितनी लेयर होती है, टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया, टूनिका एडवेंटिशिया। जो आपकी मिडिल वाली लेयर होती है उसमें कौन से मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स। इसीलिए आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो कौन से मसल्स करती है, आपकी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब कि मिडिल लेयर है जो आपकी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी जो स्मूथ मसल्स होती है उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और ड्यूरिंग ओवर एज, मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ओल्डर पर्सन में हाइपरटेंशन, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और उनके अंदर रिकॉइल एंड एक्सपेंडेशन की वहाँ पे उनकी एबिलिटी खो जाती है, इसीलिए वहाँ पे हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। वो अलग चैप्टर है, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ब्लड वेसल्स में स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम एंड फॉर एग्जांपल के लिए आपकी आइरिस हो गई, ठीक है गाइस, आपका यूट्रस हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यहाँ पे सब कहाँ कौन से प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स। अब देखिए आपने नाम सुना होगा कि इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, हर एक जगह नाम आ जाते हैं। जैसे आपका ब्लैडर होता है वहाँ पे 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो बने होते हैं स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। जब तक इंटरनल स्फिंक्टर को आपका वहाँ से कंट्रोल किसका होगा, ऑटोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि अगर आपका ब्रेन उसे वहाँ पे आपके ब्रेन को कोई भी इंपल्स नहीं मिलेगी कि इसे यूरिन पास आउट करना है, मतलब कि कौन सा सिस्टम, आपके इंटरनल स्फिंक्टर को ओपन होना होगा, तो वहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। तो मान लीजिए आपका कोई कंडीशन है कि आपका ये सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपके ब्रेन को इंपल्स नहीं मिलेगी और आपका ब्रेन क्या करेगा, इंटरनल स्फिंक्टर को ओपन नहीं करेगा और आपका ब्लैडर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब कि ब्लैडर फुल, और आपको मतलब यूरिनरी अर्जेंसी है लेकिन आप यूरिन पास आउट नहीं कर पा रही हो, क्योंकि कंट्रोल किसका है, इनवॉलंटरी सिस्टम का है। अगर क्योंकि फिर मैंने कहा था 2 स्फिंक्टर इंटरनल जो किसके कंट्रोल में है, आपके स्मूथ मसल्स की, और जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं वो कंट्रोल होते हैं स्केलेटल मसल्स के। तो इसीलिए तो इन्हें कहते हैं वॉलंटरी स्मूथ मसल्स, वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये कंट्रोल में होते हैं, आप जब चाहो यूरिन पास आउट कर सकते हो। इसीलिए एग्जाम्पल का पायलोरिक स्फिंक्टर हो गए आपके, ठीक है गाइस, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे जैसे सिस्टम आएंगे डिजीज पोर्शन वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है आपका कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम से पता चल रहा है कार्डियक मतलब कि किस में प्रेजेंट होगी, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। हार्ट में क्वेश्चन आता है कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में होती है। स्ट्रेटेड, यहाँ पे स्ट्रेशन होते हैं। अब जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो उसमें क्या दिखेंगे, स्ट्रेशन दिखेंगे, और इसका कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। जब जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, ठीक है, पता है आपको। जैसे पैरासिम्पैथेटिक होता है आपकी हार्ट रेट डिक्रीज होती है। सो इनवॉलंटरी होता है ये सिस्टम, डिस्कस किया हमने, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स। इंटरकैलकेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जैसे स्केलेटल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे गैप जंक्शन होते हैं। जो गैप जंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एनर्जी को मेंटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि हार्ट को काम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। सो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है। इंटरकैलकेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, ओनली स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट नहीं होती आपकी डिस्क, बाकी दोनों में होती है, इसमें इसमें। फिर आता है आपका सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंट्रली, स्मूथ में कार्डियक में दोनों में कहाँ सिंगल न्यूक्लियस होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रली प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। अब जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही करता है, और आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड को पंप करता है। अगर इसके अंदर इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचेगा क्या, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। सो इसीलिए यहाँ पे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि इनवॉलंटरी होता है। किसी के कंट्रोल में है क्या, किसी के कंट्रोल में नहीं होता। हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है गाइस। सो इनवॉलंटरी होता है एंड अपने तरीके से काम करता है, कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। फिर सो हमने आज डिस्कस कर लिए ये सब चीज़ें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आपका इसके बाद डिजीज पोर्शन शुरू होगा, आज की क्लास खत्म है टिश्यू पे। मुझे पता है आप लोगों को बहुत बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, पार्ट ही ऐसा है, क्योंकि ये, लेकिन फिर भी ये बेस आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप पढ़ना अच्छे से। अब आपके सिस्टम शुरू हो जाएंगे, आपका नेक्स्ट है तो ब्लड का होगा या फिर कार्डियक का होगा।
सो अपना टिश्यू खत्म हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से पढ़ना। एंड अगर यहाँ से कोई आपको डाउट्स हो पूछ सकते हैं, वैसे कोई डाउट्स होना नहीं चाहिए। सब कुछ इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सब क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं, एक्स्ट्रा लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन के तौर पे मैंने लिखे हैं, डिफ्रेंशिएट तौर पे। ओके, सो आप इधर से पढ़ना। एंड अगर आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।